चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस मौका के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम अभी तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान दे ताकि अच्छी तरह समझकर सीख सकें। हमारे पापों को क्षमा कर। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के परिवार के लिए उपलब्ध संसाधन। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा उपहार यीशु मसीह है, जो हमें क्षमा की शांति, दैनिक जीवन और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुग्रह और अनंत जीवन की आशा प्रदान करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12। उधर तो मूलभूत उपहार है, क्योंकि इस उपहार के बिना हम परमेश्वर से और क्या प्राप्त कर सकते हैं जो इतने लंबे समय में वास्तव में मायने रखता है। हमारे यहाँ जो कुछ भी हो सकता है, एक दिन हम मर जाएंगे और चले जाएंगे, और इसी तरह हर कोई जिसने कभी हमें याद किया और जो कुछ भी हमने किया वह भी भुला दिया जाएगा। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें हमेशा अपने सभी विचारों के केंद्र में सुसमाचार के उपहार अर्थात मसीह और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। 1 कुरिन्थियों 2:2। और फिर भी उधर के साथ परमेश्वर हमें और भी बहुत कुछ देता है। उन लोगों को जो अपने भोजन और कपड़ों के बारे में चिंतित थे, यीशु ने यह कहकर सांत्वना प्रदान की, पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। पढ़ें भजन 23:1, भजन 37:25 और फिलिपियों 4:19। यह पद हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के प्रावधान के बारे में क्या कहते हैं। साथ ही जब यीशु ने अपने शिष्यों से जाने के बारे में बात की तो उसने उन्हें सांत्वना देने के लिए पवित्र आत्मा के उपहार का वादा किया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उससे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यूहन्ना 14:15-17। वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16:13। तब आत्मा स्वयं परमेश्वर की संतान को अद्भुत आत्मिक वरदान देता है। 1 कुरिन्थियों 12:4-11। संक्षेप में, वह परमेश्वर जिसमें हम रहते हैं और चलते हैं और हमारा अस्तित्व है। प्रेरितों के काम 17:28। वह परमेश्वर जो जीवन, श्वास और सब कुछ देता है। प्रेरितों के काम 17:25 ने हमें अस्तित्व, उद्धार का वादा, भौतिक आशीर्वाद और आध्यात्मिक उपहार दिए हैं ताकि दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सके। फिर से हमारे पास जो भी भौतिक संपत्ति है, जो भी उपहार या प्रतिभा हमें मिली है, हम उन उपहारों का उपयोग करने के तरीके में दाता के हर तरह से ऋणी हैं। परमेश्वर के परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी। हम सभी आध्यात्मिक और लौकिक आशीषों और उपहारों का आनंद लेते हैं जो वह परमेश्वर हमें देता है। यह जानकर भी कितना सुकून मिलता है कि हम परिवार का हिस्सा हैं। पढ़ें व्यवस्था विवरण 6:5 और मत्ती 22:37। इसका क्या अर्थ है और हम इसे कैसे करते हैं? आप कैसे परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करेंगे? मत्ती 22:37। दिलचस्प बात यह है कि बाइबल हमें इसका उत्तर देती है
और यह वह नहीं है जिसकी अधिकांश लोग अपेक्षा करते हैं। पढ़ें व्यवस्था विवरण 10:12-13 और पहला यूहन्ना 5:3। बाइबल के अनुसार स्वर्ग में हमारे पिता के साथ हमारे प्रेम संबंध में हमारी उचित प्रक्रिया क्या है? व्यवस्था का पालन, आज्ञाओं का पालन करना। कई मसीहियों के लिए दुर्भाग्य से व्यवस्था का पालन करने का विचार विशेष रूप से चौथी आज्ञा व्यवस्थावाद है, और वे दावा करते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करने और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। हालांकि परमेश्वर स्पष्ट है, हम परमेश्वर और अपने पड़ोसियों के प्रति अपने प्रेम को उसकी आज्ञाओं का पालन करके प्रकट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। पहला यूहन्ना 5:3। हम इस बात को देखने के आदी हैं, ठीक है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसलिए हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन शायद हम इससे यह परमेश्वर का प्रेम है के रूप में भी पढ़ सकते हैं, अर्थात हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके प्रेम को जानते और अनुभव करते हैं। मत्ती 7:21-27 में यीशु ने कहा कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को सुनते और उन पर अमल करते हैं, उनकी तुलना उस बुद्धिमान बनाने वाले से की जाती है जिसने अपना घर ठोस चट्टान पर बनाया। जो सुनते हैं लेकिन नहीं मानते हैं, उनकी तुलना एक मूर्ख से की जाती है जिसने विनाशकारी परिणामों के साथ अपना घर रेत पर बनाया। दोनों ने शब्द सुना, किसी ने माना, किसी ने नहीं। परिणामों ने जीवन और मृत्यु के बीच अंतर बनाया।